নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 15 श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच अत्तस्य पुनः विप्रे अपुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। अनुवाद रेखा माता जी। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की दोनों बाहुओं का भी मंथन किया। फलस्वरूप उनकी बाहों से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में राजा ऋषियों ने किसका मंथन किया था? राजा वेन के दोनों जंघाओं का। तो उससे एक बाहुक नाम का बौना ठिगना कद का आदमी की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन आज जो है वो दोनों बाहुओं का मंथन किया, तो उससे एक स्त्री और एक पुरुष जोड़ों का मतलब जोड़ा उत्पन्न हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर 2। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जात ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचु परम संतुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्। अनुवाद। ऋषिगण वैदिक ज्ञान में अत्यंत पारंगत थे। जब उन्होंने वेन की बाहुओं से एक स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न हुआ देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह जान गए कि यह युगल दंपत्ति भगवान श्री विष्णु के अंश का विस्तार है। माता जी आवाज आ रहा है रेखा माता जी, कुछ कुड़ करके आवाज आ रहा है। सॉरी, पंखा से हो रहा है माता जी। पंखा बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ऋषिगण जो थे सब बहुत वैदिक ज्ञान में बहुत पारंगत थे। उन्होंने पहले जांघों का इस्तेमाल करके जो मतलब एक बाहुक नाम का पुरुष को जो पैदा किया, तो उसके अंदर जो था वेन का जितना भी बुराइयां था वो सब उसके अंदर चली गई। तो अभी जो बाह का इस्तेमाल करके जो मंथन किए उससे जो जोड़ा उत्पन्न हुआ वो सिर्फ गुणी लोग थे, अच्छे संस्कार के लोग आए थे। युगल दंपत्ति जो थे वो भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार थे। तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य। वैदिक ज्ञान में पारंगत ऋषियों तथा विद्वानों ने जो विधि अपनाई थी वह पूर्ण थी। उन्होंने राजा वेन के समस्त पापों के फल को पहले बाहुक की उत्पत्ति द्वारा समाप्त कर दिया, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में हो चुका है। और फिर जब वेन का शरीर शुद्ध हो गया तो इसमें से एक स्त्री पुरुष युगम प्रकट हुआ और ऋषिगण जान गए कि वह भगवान श्री विष्णु का ही विस्तार है। निसंदेह यह विस्तार विष्णु तत्व न था, वरन श्री विष्णु का ही एक शक्ति प्रदत्त विस्तार था, जिसे आवेश कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक नंबर 3। ऋषय ऊचु एष विष्णु भगवतः कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्या सम्भूति पुरुषस्य अनपायिनी। अनुवाद। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान श्री विष्णु की शक्ति का अंश है, और यह स्त्री भगवान श्री विष्णु से कभी अलग न होने वाली
एक संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। तो तात्पर्य यहाँ पर ऋषि लोग बता रहे हैं क्या कि जो पुरुष है वो भगवान विष्णु के शक्ति का अंश है। स्वयं भगवान विष्णु नहीं है, उनके शक्ति का अंश है। और जो स्त्री आई है वो भगवान की ऐसे कभी ना अलग होने वाली संपत्ति की देवी माँ लक्ष्मी का अंश है। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान और लक्ष्मी जी के कभी भी अलग न रहने का महत्व प्रकट हुआ है। वर्णित है, भौतिक जगत में लोग संपत्ति की देवी लक्ष्मी को अत्यधिक चाहते हैं और संपत्ति के रूप में उसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु से पृथक नहीं हो सकती। भौतिकवादियों को समझ लेना होगा कि संपत्ति की देवी की पूजा भगवान श्री विष्णु के साथ साथ की जानी चाहिए और उन्हें भिन्न नहीं समझा जाना चाहिए। संपत्ति की देवी की कृपा चाहने वाले भौतिकवादियों को भौतिक ऐश्वर्य को बनाए रखने हेतु श्री विष्णु तथा लक्ष्मी दोनों की साथ साथ पूजा करनी चाहिए। यदि कोई भौतिकवादी पुरुष रावण की नीति अपनाकर सीता को भगवान श्री रामचंद्र से विलग करना चाहता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। जो लोग संपत्ति की देवी की कृपा से इस संसार में धनवान बन गए हैं, उन्हें चाहिए कि वे श्री भगवान की सेवा में अपनी संपत्ति लगाएं। इस प्रकार वे बिना किसी उपद्रव के अपनी ऐश्वर्यमयी स्थिति बनाए रख सकते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु के साथ हर जो हम भौतिकवादी लोग हैं उनको माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। रावण ने माँ सीता को भगवान राम से अलग करने का कोशिश किया तो उसका सर्वनाश हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी के पास धन आता है माँ लक्ष्मी की कृपा से तो उसको भी भगवान विष्णु की पूजा में अपने धन को लगाना चाहिए, तभी उसका ऐश्वर्यमय स्थिति जो है, माने जो उसका भौतिकतावादी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकता है। श्लोक नंबर 4। अयम तु प्रथमो राज्ञां पुमान प्रथयिता यशः पृथूनाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः। अनुवाद, इन दोनों में से जो नर है वह अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा, उसका नाम पृथु होगा। निसंदेह वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं ऋषि लोग। ये भविष्यवाणी ऋषि लोग कर रहे हैं कि जो नर है वह विश्व भर में अपना यश फैलाएगा, उसका नाम होगा और वो राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। तात्पर्य माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गरुड़, विष्णु वाहन, शिव तथा अत्यंत, ये सभी श्री भगवान के ब्रह्म अनंत माता जी, अत्यंत नहीं अनंत। यहाँ शेष अनंत शेष है ना, उनके बारे में बोला जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि गरुड़, विष्णु वाहन, शिव तथा अनंत, ये सभी श्री भगवान के ब्रह्म रूप के शक्तिमान अवतार हैं। इसी प्रकार स्वर्ग का राजा सचीपति अर्थात इंद्र श्री भगवान के काम रूप के अवतार हैं। अनिरुद्ध श्री भगवान के मन के अवतार हैं। इसी प्रकार राजा पृथु श्री भगवान की शासन शक्ति के अवतार हैं। इस प्रकार साधु पुरुषों तथा ऋषियों ने राजा पृथु के भावी कार्यों की भविष्यवाणी कर दी, जो श्री भगवान के पूर्ण विस्तार के आंशिक अवतार थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? अगला श्लोक। इयं च सुदती देवी इयं च सुदती देवी गुण भूषण अभूषणा अर्ची नाम वरारोहा पृथुम एवा अरुंधति। अनुवाद, सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी
विभूषित करने वाली होगी। उसका नाम अर्ची होगा और भविष्य में वह राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो स्त्री है उनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि वो आभूषणों से विभूषित रहेंगी और उनका नाम क्या होगा? अर्ची, जो भविष्य में राजा पृथु के पति के रूप में स्वीकार करेंगी, यानी उनकी पत्नी बनेंगी। श्लोक नंबर 6। एष साक्षात् हरे अंशो जातो लोकरिरक्षया इयं च तत्परा हि श्री अनुजज्ञे अनपायिनी। अनुवाद। राजा पृथु के रूप में श्री भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। संपत्ति की देवी श्री भगवान की निरंतर सहचरी है, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने हेतु अर्ची रूप में अवतरित हुई हैं। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जब किसी में कोई विलक्षण शक्ति दिखे तो समझना चाहिए कि श्री भगवान का विशिष्ट आंशिक प्रतिनिधित्व उपस्थित हो रहा है। ऐसे असंख्य महापुरुष हैं, किंतु वे साक्षात विष्णु तत्व के अंश नहीं हैं। अनेक जीवात्माओं की गणना शक्ति तत्वों में की जाती है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु शक्ति प्राप्त ऐसे अवतार सक्तावेश अवतार कहलाते हैं। राजा पृथु श्री भगवान के ऐसे ही सक्तावेश अवतार थे। इसी प्रकार राजा पृथु की पत्नी अर्ची भी लक्ष्मी जी की सक्तावेश अवतार थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राजा पृथु थे और उनकी पत्नी जो अर्ची थी, वो साक्षात विष्णु और लक्ष्मी तो थे, लेकिन मतलब उनका आंशिक रूप उनके अंदर था। उनके अंदर जो था उनका सत्यावेश अवतार था। वो लोग दोनों जो थे वो भगवान के सत्यावेश अवतार थे, मतलब स्वयं भगवान थे, लेकिन उनका आंशिक अंश उनके अंदर था, पूर्ण अंश उनके अंदर नहीं था। श्लोक नंबर 7। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गंधर्व प्रवरा जगु मुमुचुषु मनोधारा सिद्धा नित्यन्ति स्वश्रियः। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्ध लोक के निवासियों ने उन पर पुष्पा वर्षा की और स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराएं भाव विभोर होकर के नाचने लगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 8। शंख तुर्य मृदंग आद्याः नेदु दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्म तत्र सर्व उपाजग्मु देव ऋषि पितॄणां गणाः। अनुवाद। अंतरिक्ष में शंख, दुदुम्भी, तुरुही तथा मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि, पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये सभी लोग राजा पृथु के बनने पर बहुत खुश हुए। पृथु के राजा बनने पर बहुत खुश हुए और सभी अपने अपने ढंग से उनके लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। श्लोक नंबर 9 और 10।
ब्रह्मा जगत गुरुदेव सह आश्रित्य सुर ईश्वर दैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाधृतः पादयो अरविन्दं च तं वै मेने हरे कलाम् यस्य अप्रतिहतं चक्रम् अंसा स परमेतिष्ठनः। अनुवाद। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहां पधारे राजा पृथु के दाहिने हाथ में श्री विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं तथा चरण के तलुओं पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंशरूप थे। जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हो उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि इनके हथेली पर क्या चीज का निशान है। दाहिने हाथ में भगवान की हथेली की रेखा जैसी रेखाएं राजा पृथु के हथेली में भी थी और तलवों पर कमल का चिन्ह था। तो ये सब देख के ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि ये भगवान के ही अंश रूप हैं। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य, श्री भगवान के अवतार की पहचान करने की एक विधि होती है। आजकल किसी भी ध्रुव को अवतार मानने का प्रचलन है, किंतु इस घटना से हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा ने स्वयं राजा पृथु के हाथों तथा पांवों की परीक्षा विशिष्ट चिन्हों के लिए की। अपनी भविष्यवाणियों में विद्वान मुनियों तथा ब्राह्मणों ने पृथु महाराज को श्री भगवान का अंश स्वीकार किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण जब उपस्थित थे तो एक राजा ने अपने आप को वासुदेव घोषित कर दिया। फलतः श्री भगवान ने उसे मार डाला। किसी को श्री भगवान का अवतार मानने के पूर्व शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उसके स्वरूप की पुष्टि की जानी चाहिए। इन लक्षणों के अभाव में श्री भगवान का अवतार कहलाने वाले छंद वेशी का वध कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर जब महाराज पृथु का जब मतलब उनका जब जब ब्रह्मा जी जब समझ गए कि उनके हाथ और पाँव में एक विशिष्ट चिन्ह है भगवान विष्णु के समान, तो उसी समय उन्होंने वहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजा जो है ये सच में भगवान का अंश है। तो एक राजा थे वो अपने आप को वहाँ घोषित कर दिए कि हम भी तो वासुदेव हैं। तो भगवान ने उनको मार डाला। क्यों? क्योंकि वो सही नहीं थे, वो गलत थे, छद्मवेशी राजा थे। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि इन लक्षणों के अभाव में भगवान का अवतार कहलाने वाले छद्मवेशी का वध कर देना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं थे। तो हम लोग अभी 11 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। तस्याभिषेक आरब्धो। हाँ माता जी बोलिए। माता जी লাস্ট লাইনটা লেখা আছে অধিকারীদের দ্বারা নিহত হবে। অধিকারী বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছে? अधिकारी मतलब माता जी बंगाली तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। ओ अच्छा अच्छा। यहाँ पे तो लक्षण कह रहे हैं कि जो भगवान का लक्षण जो रहता है वही सही होते, लेकिन जिनके पास सही लक्षण मतलब सही नहीं है, छद्मवेशी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि कोई लोग के ये मार डालेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लोग सही नहीं है उनको मार डालना चाहिए, उनका वध कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है। श्लोक नंबर 11। तस्याभिषेक आरब्ध ब्राह्मणो ब्रह्मवादिभिः अभिषेक
चनिकानि कानी अस्मै आजह्युः सर्वतो जनाः। अनुवाद। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। उत्सव में लगाने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया। इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 12। सरित समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः धौच्छिति सर्वभूतानि समाजयुरुपायनम्। अनुवाद। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा अन्य सभी लोकों के जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने हेतु विविध उपहार एकत्रित किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 13। सो हाँ बोलिए माता जी। ये श्लोक नंबर 11 में ब्रह्मवादी ब्राह्मण क्यों बोला जा रहा है? ब्राह्मण लोग को वैदिक अनुष्ठान को मानते थे ना वो लोग। वैदिक अनुष्ठान वही लोग किए थे, इसीलिए उनको ब्रह्मवादी। अनुवाद में देखिए माता जी लिखा हुआ है, ब्रह्मवादी भी वैदिक अनुष्ठानों को मानने वाले। जो वैदिक अनुष्ठान को मानते थे उन ब्राह्मणों को ब्रह्मवादी ब्राह्मण बोलते थे। ठीक है माता जी। श्लोक नंबर 13। सो अभिषिक्तो महाराजः सुवासा साध्व अलंकृतः पत्न्या अर्ची सालंकृत्या वीरेजे अग्निरिवापरः। अनुवाद। इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप से अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। वे सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर पृथु महाराज का जब अभिषेक किया गया तो बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण से अलंकृत थे, बहुत सुंदर रूप से, और उनके साथ सिंहासन पर उनकी पत्नी अर्ची को भी बैठाया गया। और दोनों देखने में कैसे लग रहे थे? एकदम अग्नि के समान ज्वलंत, प्रकाशमान। श्लोक नंबर 14। तस्मै जहार धन दो हेमं वीर बरासनम वरुणः सलिलस्त्राव आतपत्रं शशि प्रभम। अनुवाद। ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कुबेर के महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया गया। वरुण देव ने एक छत्र प्रदान किया जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी और जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी सभी लोग यहाँ पर ऋषि बता रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग जितने भी कुबेर थे, वरुण थे, ये लोग राजा पृथु को अपनी तरफ से उपहार भेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज जो भी सब लोग उनको दे रहे हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। श्लोक नंबर 15। वायुश्च बाल व्यजने धर्मः कीर्तिमयी स्त्रजम् इंद्रः वीतमुत्तिष्ठम् दंडं संयमनं यमः।
अनुवाद: वायु ने केसों से बने 2 चामर, धर्म ने यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार, स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट तथा यमराज ने विश्व पर शासन करने हेतु एक दंड, राजदंड प्रदान किया। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोक नंबर 16। ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा भारती हारम उत्तमम सुदर्शनम चक्रम तत्नाभेहतां श्रियम। अनुवाद: ब्रह्मा ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निमित्त कवच भेंट किया। ब्रह्मा की पत्नी भारती सरस्वती ने दिव्य हार दिया। भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया। तात्पर्य: सभी देवताओं ने राजा पृथु को तरह तरह की भेंटें दी। हरि ने जो स्वर्ग में श्री भगवान के अवतार हैं और उपेंद्र कहलाते हैं, राजा को सुदर्शन चक्र भेंट किया। स्मरण रहे कि यह सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा नहीं है। चूंकि महाराज पृथु भगवान के अंशरूप थे, अतः उन्हें जो सुदर्शन चक्र भेंट में दिया गया वह मूल सुदर्शन चक्र की आंशिक शक्ति से युक्त था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान ने जो सुदर्शन चक्र दिया उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा नहीं था। उसका आंशिक रूप उसके अंदर था, माने आंशिक शक्ति उस सुदर्शन चक्र में थी। वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान शक्तिशाली नहीं था। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।